अस्सलाम वालेकुम। गवादर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद के जिससे हम बहुत सारी तवक्कुआत लगाए बैठे। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस पाइमिक में आपको खुशामदीद कहता है। गवादर की बात हम हर जगह करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि कराची पोर्ट ट्रस्ट की बात कर लें, पोर्ट कासिम अथॉरिटी की बात कर लें, हमारे दो ऐसे ऑपरेशनल पोर्ट्स हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत में अब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त गवादर पोर्ट ऑपरेशनल हो गया तो ये जो पाइमेक का कॉन्सेप्ट है और जो हम बात कर रहे हैं ब्लू इकॉनमी या हमारी 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल कोस्टल लाइन, इसके बहुत सारे फ़वाइद ऑटोमेटिकली हासिल होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त मैं चाइना ओवरसीज़ पोर्ट हैंडलिंग कंपनी, पोर्ट होल्डिंग कंपनी के स्टॉल पर मौजूद हूँ। ये ऑपरेटर ऑफ गवादर पोर्ट, एट द सेम टाइम डेवलपर ऑफ गवादर फ्री जोन, ये तमाम के तमाम लोग काम कर रहे हैं। और उनके रिप्रेजेंटेटिव एडवाइज़र टू चेयरमैन एंड कंट्री हेड मार्केटिंग सैयद शहजाद सुल्तान भाई हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। शहजाद भाई, क्या उम्मीदें बनी हैं इस पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से? क्योंकि ये वो सेक्टर है कि जिसको अब तक जिस तरह अभी तक हम गवादर को भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं कर सकें, शायद हमने उतने फ़वाइद नहीं उठाए। बिल्कुल जनाब, जिस तरह आपने बताया कि कराची और पोर्ट कासिम पाकिस्तान के बहुत अहम पोर्ट हैं, और ये हमेशा रहेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक यूज़ के लिए। बट थ्रू दिस पाइमेक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट कार्गो को एंगेज करने का। जो हमारे इस वक्त रीजन में जितने भी हमारे नेबरिंग पोर्ट्स हैं, that become a hub port for all those transit and transshipment, and this Gwadar port will serve as the hub for transit and transshipment cargoes, particularly the Afghan transit cargoes and the Central Asian cargoes. So ये जो प्लेटफॉर्म इस वक्त आया है इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो का, पाकिस्तान नेवी का, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है उसका, ये इनिशिएटिव डेफिनेटली बूस्ट करेगा और एम्फेसाइज करेगा कि ये जो सी पैक के न्यू कॉरिडोर्स हैं उस पर रूट होते हुए हमारे पास ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट वॉल्यूम्स को ब्रिंग अप करें। शाह साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिखाई देती है कि अगर हम डीप सी की बात कर लेते हैं तो फिर शायद गवादर से ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती बड़े शिप्स लाने के लिए। और मैं गवादर में जाके थोड़ा सा मुआयना किया था, इतना मैं समझता तो नहीं हूँ इस चीज़ को, लेकिन ऐसा लगता था कि ब्लू इकॉनमी को जो हम डिस्कवर करने की बात कर रहे हैं उसमें बड़ा रोल गवादर का होगा। डेफिनेटली गवादर का रोल है और गवादर ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आपने बताया कि नेचुरल डीप सी पोर्ट है, थैंक्स टू गवर्नमेंट कि अभी रिसेंटली वहाँ पे ड्रेजिंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये बहुत बड़ा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये जितने भी बड़े बहरी जहाज़ हैं वो वहाँ पे आके लंगर अंदाज हो सकें, बर्थ हो सकें और दुनिया को बता सकें कि ये ऑन द वे एक बीच में फैसिलिटी मौजूद है तमाम उन शिपिंग लाइंस के लिए जो इस वक्त मेन ट्रेड को केटर कर रहे हैं, फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलाका से लेके सुएज़ कैनाल तक। तो गवादर की लोकेलिटी जो है वो बेसिकली सेंटर में है। तो एक बड़ा जिसे कहना चाहिए कि अहम इकदाम है जिसमें गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। और आगे चल के ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी शिपिंग एसोसिएट हैं, लोग जो इस मैरीटाइम एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे पास सुबह से जितने भी सीनियर डेलीगेट्स हैं वो आए हैं, एंड दे केम टू नो कि येस, गवादर इज़ द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान एज वेल एज द रीजन। बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये आपकी कंपनी चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी, आप ऑपरेटर ऑफ गवादर पोर्ट एंड डेवलपर ऑफ गवादर फ्री जोन। ज़रा ये गवादर फ्री जोन और एट द सेम टाइम ऑपरेटर ऑफ गवादर पोर्ट, इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिएगा हमारे लोगों के लिए। सब बेसिकली वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स हैं, पोर्ट्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग बाय डिफरेंट पोर्ट ऑपरेटर्स। जिस तरह से पोर्ट कासिम पे, कराची पे हमारे पास डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, KICT, PICT, SAPT, या पोर्ट कासिम पे QICT है, दूसरे टर्मिनल्स हैं। तो ये इंटरनेशनल पोर्ट ऑपरेटर्स को दिए जाते हैं पोर्ट ऑपरेशंस चलाने के लिए। तो उसी तरह से ये गवादर पोर्ट जो है अंडर कंसेशन एग्रीमेंट चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी को दिया हुआ है, जिस पे हमारी जो ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग कंपनी है गवादर इंटरनेशनल टर्मिनल्स, वो उसको ऑपरेट कर रही है और उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बाय द टाइम पासेस पिछले 3-4 साल में वो डेवलप हो गए हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम फ्री ज़ोन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और फ्री ज़ोन जो है हमारे रीजन में गल्फ़ में मौजूद है, इंडिया में मौजूद है, ईरान में मौजूद है और दूसरे डेस्टिनेशन पे ओमान में भी मौजूद है और ये बड़ा फ्लरिश कर रहे हैं। ये एक फैसिलिटी होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने के लिए और गवादर फ्री ज़ोन में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, फ़ेज़ 2 अंडर डेवलपमेंट स्टेज है। वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं और सबसे बड़ी जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि नॉट ओनली फॉरेन इन्वेस्टर्स, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त एक सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है जो गवादर में इस्टेब्लिश हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाय एंड मार्च वो ऑपरेशंस के लिए स्टार्ट होगी। तो ये पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया एरा जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो कैच है जो कि इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटी है, दैट इज़ द फ्री जोन इज़ नेक्स्ट टू पोर्ट। सो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बड़ी जो है मिनिमल हो जाती है जब इंडस्ट्रियल अपनी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है एंड देन उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करता है। तो उसके लिए उसको जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें डिफरेंट हेड्स होते हैं जहाँ पे एक्सपेंस आ रहा होता है और गवादर में ये फैसिलिटी है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ साथ हमारे लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो वहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉयमेंट का है और लोकल एम्प्लॉयमेंट ख़ास तौर से उस एरिया के लिए बहुत इम्प्रूव हो रही है डिफरेंट स्टेजेस पे और तकरीबन हर इंडस्ट्री को 1000 से 2000 लेबर सुपरवाइज़र्स की ज़रूरत है जो कि लोकल विसिनिटी से लिए जा रहे हैं। नॉट ओनली गवादर सिटी बट गवादर के जो आउटस्कर्ट्स हैं, बलूचिस्तान के अदर एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट गवादर है, मकरान है, कोयटा है और दूसरे जगहों से हम जितना भी हुनर है उसको निखार के लेकर आ रहे हैं और गवादर में इस चीज़ के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पाक चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बन चुकी है जहाँ पे डिफरेंट जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है, स्किल प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो स्किल यूज़ करते हुए यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी वहाँ उनको यूटिलाइज़ किया जा सके, पोर्ट में यूटिलाइज़ किया जा सके। और ऑलरेडी हमारे पास इस वक्त जितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उसमें 90% जो स्ट्रेंथ है वो लोकल्स की है। ये बहुत बड़ी बात बताई है आपने शाहिद भाई। एक और चीज़ भी मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है, ख़ासकर पंजाब और KPK से, वो कहते हैं जी कराची जाएंगे समंदर देखेंगे। अभी उन्होंने बलूचिस्तान के समंदर तो और साहिल तो देखे ही नहीं है। मैंने इवन के कराची के लोगों ने नहीं देखे कि कुंद मलीर क्या है और माड़ा क्या है। ये जो एक पूरी पट्टी है और जितनी खूबसूरत एक शहर आपको अपने शहर में ले लेती है जिस तरीके की है। जिस वक्त गवादर पोर्ट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये जो टूरिज़म इंडस्ट्री है बलूचिस्तान की ख़ास तौर पे, ये कितनी आगे जा सकती है? इसके लिए हमें नॉट नेसेसरी कि गवादर पोर्ट फुली फंक्शनल हो। एट प्रेजेंट भी हमारे पास जो इस वक्त बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने भी अभी उनसे डिस्कशन हुआ था, वेरियस चीज़ों पे उन्होंने अपने जो टूरिज़म इंडस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है। और सबसे अच्छी चीज़ जो लास्ट ईयर हमने देखी, पाकिस्तान बोट रैली जिन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था फ्रॉम कराची से गवादर तक के लिए, अब उनका कोई सीज़न 2 भी शुरू होने जा रहा है 17 को। तो ये वो बेसिकली एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर हम अपने जो एक खूबसूरत बेल्ट है कोस्ट हमारी 1000 किलोमीटर की, उसमें 70% प्लस जो है इन बलूचिस्तान है। तो उन एरियाज़ को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं और अवेयरनेस बना रहे हैं जो कि अट्रैक्ट करेगा आने वाले दिनों में बड़े एक टूरिज़म को, जिससे हमारे डिफरेंट एवेन्यूज़ ओपन होंगे, इकनॉमी इम्प्रूव होगी और नॉट ओनली गवादर बट द होल कोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जीवनी, गवादर, पसनी, उरमारा, कुंड मलीर, ये सारी वो जगहें हैं जो कि अनटैप्ड हैं बट एक ऐसी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर जो कि आपको पूरी शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ जो हमारे आइलैंड्स हैं जिसमें अस्तोला आइलैंड है और डिफरेंट आइलैंड्स हैं, वो भी अपनी जिसे कहते हैं ज़ात में एक खूबसूरत शाहकार है। शाहिद साहब ये भी बताइएगा हमें कि जितनी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं यहाँ पर, जितने इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स आए हुए हैं यहाँ पर,
गवादर के हवाले से कोई एक ख़ास उनका इंटरेस्ट दिखाई दिया है यहाँ? सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स का हुआ है। इस वक्त हमारे पास जो सिफारतकार हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, किर्गिस्तान के और डिफरेंट कंट्रीज़ के, जब वो आए हैं तो उनका इंटरेस्ट यही रहा है कि हाउ वी कनेक्ट दैट लैंडलॉक कंट्रीज़ थ्रू अ पोर्ट सिटी एंड फॉर देम through this CPEC corridor, Gwadar seems to be a most suitable and prominent port. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस आपका तो बड़ा चोली दामन का साथ है। ओवरऑल आइडियाज़ की ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी, तो ये पाइमे की कैसी रही शाहिद भाई? हमारा डेफिनेटली जितने भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं गवादर में, गवादर एक्सपो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और उसमें बड़ा हमें सपोर्ट मिला है। डेफिनेटली एक अच्छा इवेंट मैनेजर है बदर एक्सपो जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ करता है, और ये फ़र्स्ट एडिशन देख के लगता नहीं है कि ये इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो का फ़र्स्ट एडिशन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पिछले सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का पार्ट है और वो नेक्स्ट एडिशन है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो कंप्लीट ब्लू इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स हमें नज़र आए हैं, लोकल्स भी, फॉरेनर्स भी, और उससे रेलेवेंट जो सी बॉर्न हैं वो भी, तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान नेवी का, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम का, ये बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और जो ब्लू इकोनॉमी हमारे पास डेवलप हो रही है उसमें बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी प्ले कर चुका है, और आने वाले दिनों में भी डेफिनेटली इसका बड़ा अहम रोल होगा। थैंक यू वेरी मच सैयद शहजाद सुल्तान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और वाकई में गवादर का नाम जब जुड़ता है कहीं ना कहीं, जब भी बात होती हुई दिखाई देती है, सी पैक का तस्करा छिड़ जाता है। लेकिन ये जब ये सी पैक कंटिन्यू हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा, तो फिर आने वाला वक्त इस ब्लू इकॉनमी के सिलसिले में और मज़ीद तक़वियत फ़राहम करेगा हमारे इस सेक्टर को, और इंशाअल्लाह फिर तरक्की की ज़रूरत तो दिखाई देती है जो इस वक्त हमारे माशी हालात दिखाई देते हैं। और अब वाकई में इस पाइमेक के बाद तो ख़ास तौर पे लोग ब्लू इकॉनमी की जानिब बहुत गौर से देख रहे हैं। तो फिर यहाँ से इतना ही, आगे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।